तो यहाँ वही बात है, पहले तो अगर तो भाई की नाराज़गी भाई से किसी शरई बुनियाद पर है तो फिर जिसकी बात ठीक हो उसकी राय को तरजीह दे ले। भाई अगर बड़ा है और उसकी बात शरीयत के मुताबिक भी है तो वो तो फिर वालिदैन का दर्जा रखता है। वालिदैन के बाद मकाम बड़े भाई का ही होता है। लिहाजा तो दोहरी जिम्मेदारी हो गई यहाँ भी कि भाई भाई की था इस वजह से बात मानने की, बड़ा भाई है, वालिद के क्या मकाम है। दूसरा इस वजह से कि बात उसकी शरीयत के मुताबिक है। और अगर ऐसा हो कि कोई शरई झगड़ा नहीं, कोई दुनियादारी का मामला है, तो दुनियादारी में बंदा अपना नुकसान बर्दाश्त कर ले, अपने भाई का फ़ायदा कर दे। बस औकात ऐसा होता है कि भाई समझ रहा होता है मेरा इसमें नुकसान है, अगर ये मैं इसकी बात मानता हूँ तो जो समझदार बंदा है वो वक्ती तौर पर वो ये नुकसान वक्ती होगा, वो नुकसान खुद बर्दाश्त कर ले, अपने भाई का फ़ायदा कर दे। अल्लाह पाक इसकी बरकत से इसके नुकसान की भी तलाफ़ी कर देंगे। और अगर किसी कोई भी हाल नज़र नहीं आता दोनों को कि हम अपना मामला कैसे निपटाएं, तो ख़ानदान के और जो हजरात हैं उनमें सियाने हजरात को बिठाकर, बड़ी बहनें होती हैं, ताया होते हैं, चचा होते हैं, मामू होते हैं, खालाएँ होती हैं, फूफियाँ होती हैं, उनमें से बाज़ को अपने पास बुलाकर उनको बिठाकर मामला हल कर लिया जाए। बस अब समझ नहीं आ रही होती कि किसकी बात ठीक है किसकी गलत है, तो फिर दोनों भाइयों को चाहिए कि अपने रिश्तेदारों को देख लें और रिश्तेदारों से सलाह ले लें, उनको अपने हालात की इत्तला करें। अब रिश्तेदार भी इंसाफ से काम लेते हुए सही फैसला कर दे तो जिसके हक में फैसला हो जाए तो वो कबूल कर ले, जिसके खिलाफ वो भी कबूल कर ले। झगड़ों का हाल तो यही है। अगर कोई भी कबूल नहीं करेगा तो झगड़ा कभी ख़त्म नहीं होगा। मैंने अर्ज़ किया कि दुनिया का नुकसान है तो बंदा बर्दाश्त कर ले, आखिरत का नुकसान बर्दाश्त ना करे। अगर आखिरत का नुकसान है तो फिर भाई का अदब एहतराम अगर बड़ा है तो शर्म ज़रूरी है, अगर छोटा है तो उस पर फिर भी शफ़क़त ज़रूरी है। शरई मामलात का को निपटाना और इसके मुताबिक फ़ैसले ये भी ज़रूरी हैं। तो लिहाजा बड़े छोटे का ख्याल रहे, किसी आलिम से पूछ लिया जाए, किसी मुफ्ती से पूछ लिया जाए तो हल निकल सकता है। रिश्तेदारों से फैसला करवा लिया जाए, जो किसी भी मानने को तैयार नहीं, किसी की भी, तो समझो वो गलत है और झूठा है, और किसी की मानने को तैयार नहीं है।